अस्सलामुअलैकुम, यू वाचिंग पाक अफेयर्स एंड आई एम नोमान खान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सबसे बड़ी और अहम खबर, एक तो इमरान खान ने एक्सपेक्टेड डेट जो लॉन्ग मार्च की अनाउंस करनी थी, एक मरतबा फिर से उन्होंने मौखर कर दी है। मौखर होने की वजह क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। रहीम यार खान में आज इमरान खान का जो जलसे में आवाज थी, जो गरजे, जो बरसे, जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, जिस तरीके से मुखालिफिन पर वो हमलावर हुए, उसकी भी एक अलग कहानी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम जो डेवलपिंग स्टोरी है इस वक्त पाकिस्तान में, वो इमरान खान के बड़े यू टर्न के हवाले से बातचीत और चर्चे किए जा रहे हैं। यह बात बताई जा रही है कि इमरान खान एक मरतबा फिर से असेंबलियों में वापसी का रास्ता अपनाएंगे। इमरान खान असेंबलियों में वापस जाएंगे। इमरान खान को क्या किसी ने कोई गारंटी दी है? क्या इमरान खान को किसी ने कोई बावर कराया है? इमरान खान आखिर किन वजूहात के बिना पर दोबारा असेंबली जाएंगे और कौन से ऐसे मुतालबात हैं कि जिनको मनवाने के बाद वो असेंबलियों की तरफ जाएंगे? बड़ी अहम चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। अज़ीज़-ए-किराम, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त, रहीम यार खान के जलसे में एक बात की जा रही थी कि इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वजूहात क्या है? वजूहात पर आने से कबल जो इमरान खान की स्पीच है उस पर जरा सी नजरसानी करते हैं। इमरान खान ने आज खुलकर बात की, इमरान खान आज खुलकर गरजे बरसे। इमरान खान ने जो आज बातचीत की वो रूटीन से हटकर थी, जारहाना अंदाज अपनाया। वो अदलिया पर भी बरसे, वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी बरसे। उन्होंने अपनी बातचीत के जरिए से एक पैगाम भी पहुंचाया और सबसे बड़ा अहम जुमला जो उन्होंने कहा कि 4 लोग उनको कत्ल करना चाहते हैं। वो जुमला ये था कि मुझे 4 लोग मरवाना चाहते हैं, बंद कमरों में ये फैसला हो चुका है। और जावेद लतीफ से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। बाद में जब मुझे मारा जाएगा तो ये कहेंगे किसी मजहबी जुनूनी शख्सियत ने इनको मारा है, ये इनका प्लान है, मगर ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, हम जानते हैं कि आपका क्या प्लान है, लेकिन इस मर्तबा आप नहीं जानते कि कप्तान ने आपके लिए क्या प्लान बनाकर रखा हुआ है। इसके साथ साथ मरियम नवाज, हुसैन नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर भी वो गरजे बरसे। उनकी वीडियोस भी पाकिस्तानी कौम के सामने रखी और पाकिस्तानी कौम से इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की झूठ और फराड पर मबनी लोग हैं। ये खानदान जब भी इन पर आफत मुसीबत आती है तो ये लंदन जाने पर तरजीह देते थे, कौम को ऐसी जोड़ देते हैं। लंदन यात्रा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाते हैं, वो वहां से एक मफरूर मुजरिम बाई से मशावरत करते हैं। पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है। आज बड़े जारहाना मूड में थे और उन्होंने कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, जो मेरा भी ये अंदाजा था और मेरा भी ये ख्याल था कि इमरान खान जो है वो एक्सपेक्टेड डेट जो अनाउंस करने जा रहे थे उन्होंने मौखर कर दिया लास्ट टाइम पे। इससे 2 चीजें मेरे जहन में सवालात उभरते हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या इमरान खान को कहीं से कोई इंडिकेटर मिला है, कहीं से कोई इशारा मिला है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये डेट मौखर कर दी है? क्योंकि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप लीडरशिप जो है वो इस बात की प्रचार कर रही थी कि कल इमरान खान जो है वो बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वो सरप्राइज बेसिकली हमें भी ये बताया गया था कि मुख्तलिफ जरायों से मालूम हुआ था कि 7 अक्टूबर को इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन बहरहाल अब तक अनाउंसमेंट नहीं आई। कुछ चीजें मेरे ख्याल में डिस्कस शायद की जा रही हो जिसकी बुनियाद पर ये काल मौखर कर दी गई हैं। मगर अगर वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती, उनसे बातचीत में मामलात के हल नहीं निकल आते, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान सब्र नहीं करेंगे और वो निकलेंगे। एक जुमला जो उन्होंने कहा बड़ा अहम जुमला था। इस जुमले पर आप गौर कीजिए। जो इमरान खान ने कहा कि मैं आपको तब कॉल दूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे मुखालिफिन ये समझे कि इमरान खान थक गया है, बैठ चुका है, तब मैं आपको कॉल दूंगा और एक ही बाल से 3 विकेट गिराएंगे। इस मर्तबा न धरना ज्यादा होगा, न लॉन्ग मार्च होगी। पूरी कौम निकलेगी और ऐसे निकलेगी कि आपको तारीख में कभी ऐसी लॉन्ग मार्च की मिसाल देनी पड़ेगी कि ये एक लॉन्ग मार्च होता है और वो पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे। ये इमरान खान ने आज रहीम यार खान के जलसे में कहा। उन्हें कहा कि हम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक हमें एक्सपेक्टेड डेट नहीं दिया जाएगा इलेक्शंस की। इसके साथ साथ जो एक अहम खबर चल रही है और वो है असेंबलियों में दोबारा जाने की। जी टेलीविजन की एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसके मुताबिक उनका कहना है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है असेंबली में जाने का, लेकिन उस हवाले से कुछ मुतालबात वो रखेंगे। अगर वो मुतालबात मान लिए जाते हैं तो इमरान खान एक और यू टर्न लेकर असेंबली में वापस जाएंगे। लेकिन इमरान खान अपने मुतालबात को देखेंगे, अपने पार्टी की जो सिचुएशन है उसको देखेंगे और अपनी पार्टी की सिचुएशन को देखते हुए वो फैसला करेंगे कि वो किस तरफ जाएंगे। अलबत्ता फिलहाल जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं इसके मुताबिक ये कही जा सकती है कि इमरान खान असेंबली में वापसी का जो रास्ता है वो शायद अपनाए और कुछ बैकडोर मामला चल रहे, जिसकी बुनियाद पर मेरी ये असेसमेंट है अपनी कि ये ऐलान भी मौखर किया गया, क्योंकि कल तक का ये कंफर्म था कि इमरान खान आज के जलसे में लॉन्ग मार्च की डेट देने वाले थे। लेकिन अब ये चीजें कही जा रही है। और आज इमरान खान के साथियों से जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि कब एस्टेब्लिशमेंट से हमारी ताल्लुकात खराब हुए, कैसे खराब हुए, क्यों खराब हुए। तो उन्होंने वैसे तो वो कहते हैं कि मुझे हर चीज का पता है, लेकिन इस मामले में उनको किसी चीज का पता नहीं है। अलबत्ता जो अहम चीज इन तमाम सूरत हाल में है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी परेशान कुन है। जावेद लतीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज भी एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदर कुव्वतें जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। वहां बिलावल भुट्टो साहब भी आप कह सकते हैं कि एक अटैक कर रहे हैं हमारे इदारों पर। वो अटैक कुछ यूं है कि उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान जो जब इक़्तिदार में थे तो जो हमारा इदारा है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पॉलिटिकल विंग बन चुका था। तो ये चीजें बड़ी अहम है और इस पर बड़ी वजाहत भी दरकार है कि आखिर ऐसी चीजें क्यों डिस्कस की जा रही है और किसके कहने पर ये तमाम चीजें हो रही है। अलबत्ता रहीम यार खान का जो जलसा था वो काफी इंप्रेसिव था। इमरान खान बड़े जारहाना मूड में थे, बड़े एग्रेसिव मूड में थे। उन्होंने मुक्तदर हल्कों को भी ठोका। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली जो जुल्म और बर्बरियत थी 25 मई को जो की गई थी उस हवाले से भी कहा, और इस हवाले से भी आज राना सनाउल्लाह को यह पैगाम दिया कि जनाब आप देखिएगा इस मर्तबा आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च कर पाएंगे या उससे पहले ही मामला टल जाएंगे, इस पर हम डिटेल से कल इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अब तक की जो अहम और एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये कुछ बातें चल रही हैं बैकडोर पर, वो असेंबलियों में वापस जाने का है। इमरान खान क्या दोबारा असेंबलियों में जाने का फैसला करेंगे? क्या उनको मजबूर किया जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला या ये एक और यू टर्न वो लेगी? ये बड़ा अहम सवाल है जो कि मैं आपसे ये तवक्को भी करता हूं कि सवाल का जवाब खास तौर पर अपनी असेसमेंट के जरिए से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इमरान खान दोबारा असेंबली में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिस तरीके से 2016-17 में जो फैसला किया गया था और उस फैसले के बाद दोबारा उनको असेंबली में जाना पड़ा, तो ये दोबारा ऐसा हो सकता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाजत। अल्लाह निगहबान।